एक सर्वर जहाँ मैं और मेरे कुछ दोस्त साथ में खेलते थे। हमने सब कुछ साथ में शुरू किया और अंत का तो दिख ही नहीं रहा था भाई वो तो। Until it goes all blank. अरे देख हमारे सारे बेल्स कैसे गायब हो रहे हैं। अनकेट डायपर मतलब लटका अनकेट गायब हो गया। अरे हाँ बड़ो गाइस यहाँ आओ, मेरे को ये टावर सेफ लग रहा है। देर हो गई। अरे अनकेत फेस गेस्टी कहाँ हो भाई साहब? अब वाइट इस टावर को छोड़कर सब वाइट क्यों हो गया है? यहाँ पर बस मैं पैनिक कर रहा था, पर फिर मुझे एक बुक मिलती है इस टावर में। हाँ ये क्या है? वर्ल्ड नीड्स कोर एक्टिवेशन। हाँ तो तुम्हें पॉज करके पढ़ना है तो पढ़ लो, मैं सीधी समझा देता हूँ शॉर्ट में कि भाई मेरा वर्ल्ड एक स्पेसिफिक टाइप का वर्ल्ड है एंड इस टाइप के वर्ल्ड को हम लोगों को एक कोड रहता है वर्ल्ड का, उसको हम लोगों को एक्टिव करना रहता है जो कि डिफ़ॉल्ट डीएक्टिवेट रहता है। एंड क्योंकि प्लेयर्स बहुत कम खेलते हैं वर्ल्ड को, बहुत ही जल्दी प्लेयर्स छोड़ देते हैं, तो वो डीएक्टिवेट ही रहता है। क्योंकि उसके डीएक्टिवेट के लाइफ स्पैन में ही लोग खेलना छोड़ देते हैं वर्ल्ड को, तो एक्टिवेट होने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अगर हम लोगों ने वर्ल्ड को लंबे टाइम तक खेला तो हम लोगों को एक्टिवेट करना पड़ेगा वर्ल्ड को, एंड उसके लिए हमें कोड एक्टिवेट करना पड़ेगा एंड उसी से हमारा लाइफ स्पैन बढ़ेगा वर्ल्ड का। एंड जब हमारा डेडलाइन पास में आता है एक्टिवेशन का, तब हमारा वर्ल्ड इसी तरह वाइड में कन्वर्ट हो जाता है एक स्पेसिफिक बिल्डिंग को छोड़ के जिसे वर्ल्ड ने खुद सेलेक्ट किया है फॉर इट्स एक्टिवेशन पॉइंट। और अगर वर्ल्ड का कोड एक्टिवेट नहीं हुआ तो वर्ल्ड डिस्ट्रॉय हो जाएगा, इंक्लूडिंग द प्लेयर who is trying to activate the code। एंड ऐसे ही मुझे घूमते घूमते ये दिखा ट्रैप डोर का। कुछ तो गड़बड़ ही दया। अबे ये क्या है बे? बे अंदर कुछ तो होगा अंदर। चलो अंदर चलते हैं। अबे यार भाई थोड़ा लग दिमाग खराब है। ठीक है सर, आप कौन सर? हेलो तुम्हारा फर्स्ट एंटिटी। अबे एंटिटी, पहला एंटिटी क्या पकड़े हो भाई? बुक पढ़ ले। नहीं भाई मैंने तो पढ़ ली भाई। फिर पढ़। अबे पढ़ लिए भाई। अबे एक दो पेज बाद फिर से कुछ लाइनें लिखी हुई हैं वो भी पढ़। ऐसा भी होता है क्या? ठीक है पढ़ लिया। एक बात पूछूं क्या? ये आप अपने कोमल मुख से भी बता सकते थे। हाँ तो साले मेरे को बुक पढ़ने को क्यों बोला तूने? ठीक है बता क्या काम है? तो मुझे सेटिस्फाई करे। भाई तू कोई मैथ का तू कोई मैथ का इक्वेशन है तो तेरे को सेटिस्फाई करूं मैं? है भाई? अबे मुझे कुछ वैल्यूएबल सामान दे। ठीक है भाई, सालों की मेहनत पानी में गई। ये वाले सर्कल है ना? हाँ ठीक है।
हेलो। अबे छी, ये क्या है? कचरा, अबे टट्टी है ये तो। मैं न ले रहा। ये टट्टी है साले, इसको मैंने सालों साल लगा दिया मैंने इसको कलेक्ट करने में, और तेरे लिए टट्टी है भाई। क्या चाहिए तेरे को? नहीं, क्या चाहिए तेरे को? वैल्यूएबल सामान चाहिए मुझे, वैल्यूएबल सामान। अबे हाँ, तो इधर मैंने अपने सालों की मेहनत इसके कदमों में ला के रख दी, लेकिन वो बोर्ड है भाई टट्टी है ये, आई डोंट नीड दिस। अब तुम बताओ, इस समय तुम्हें इस गधे को मारने का मन करेगा कि नहीं करेगा? लेकिन आई कांट हिट हिम, क्योंकि भाई मेरे लग जाएंगे। हाँ, तो फिर मैं सोचना शुरू कर देता हूँ। फिर मुझे ये दिखता है, and that rings the memory. मुझे पता नहीं क्या तो देना है, वो बनाना है मेरे को देना। मुझे आँख लग गया भाई, घर बना रहा हूँ आँख से तो भाई तुम मेरे भाई से दिखाई ना कसम से। अभी तक क्राफ्टिंग टेबल नहीं बनाया है। अरे हाँ, निस्टिक दियो। अरे सारे यार, मेरे का मतलब बता रहा हूँ ना, मेरे पास मतलब कुछ था नहीं, लॉग प्लान वाला कुछ था नहीं यार। नहीं तो मैं स्टेक पे नहीं था एक भी भाई। मैं लिया था डायमंड यार, मेरे तो नहीं था कुछ। हाँ, पेड़। साले तेरे बिना तो कुछ होता भी नहीं है। ठीक है, चलो इसी को लेके आते हैं। आई होप यही वो आइटम हो, नहीं तो भाई मेरे लगने वाले हैं। That's the last hope। हाँ, तो एक लास्ट होप के साथ मैं उस आइटम की तरफ बढ़ लेता हूँ। लेकिन जब मैं इधर आके ब्रीजिंग करने की कोशिश करता हूँ तो नहीं हो पाता है मेरे से। अबे ब्लॉक प्लेस हब है यार। कोई बात नहीं, मेरे पास इलेक्ट्रो ऑलरेडी है। वैसे भी मैं इलेक्ट्रा का यूज़ करने का सोच रहा था, पर ठीक है। तो यहाँ मैं इलेक्ट्रा का यूज़ करता हूँ, एंड या आई रीच द डेस्टिनी। पता नहीं क्या बोल रहा हूँ मैं, आई रीच द डेस्टिनेशन होता है भाई। एंड मैंने यहाँ पेड़ काट लिया था, एंड मेरी आदत है भाई, मैं सैपलिंग भी प्लांट कर देता हूँ पेड़ काटने के बाद, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम। चलो पेड़ काट लिया मैंने, एंड अभी यहाँ से चलते हैं, बस क्रैश लैंडिंग ना हो जाए। ओके, गुड लैंडिंग। ये पता नहीं क्या कर रहा हूँ। हाँ, तो अंडर चेस्ट को वापस लेते हैं। लेट्स गो बैक। हाँ, तो मैं इधर से वापस जाता हूँ उस एंटिटी की तरफ, पहले एंटिटी की तरफ, एंड यस, आई गिव हिम दैट सेट। हाँ भाई, ये लो। भाई फटी पड़ी अंदर से, फटी पड़ी अंदर से। पास हो गए। कहाँ से जाऊँ? अब वो बटन दबाना अंदर साले। अच्छा ठीक है, यहाँ मैं पहला टेस्ट पास कर लेता हूँ। I have satisfied that entity, and अभी और ठीक है भाई, ठीक है, चलो क्या ही कर सकते हैं। हाँ, एक और टैबलेट। वो हेलो जी, आप दूसरे हो क्या जी?
Yes. दूसरा तुमने पहले वाले को खस कर दिया बेगाली खा के हराम। हाँ, तो आपको क्या देना है? एंड विदाउट नोटिसिंग इस एंटिटी के पावर और इतना स्ट्रांग था कि मैं खुद इसको अंदर से रिस्पेक्ट देने से नहीं रोक पा रहा था। इससे मुझे ये अंदाजा लग जाता है he is not an average entity like before. बहुत कमजोर दिखता ध्यान से कमजोरी थोड़ा दिमाग पहुंच जाए। बोर मत करो यार, आप काम क्या है वो बताओ यार आप। हाँ? अच्छा लगा मुझे तो ठीक बनाते हैं तो ठीक है मैं कल दुनिया को दूंगा उसके लिए तो अपने ऑपरेटर पावर्स को खोने के लिए तैयार है। आए, मेरे पे ऑपरेटर है भी सर्वर में? कौन बोल रहा? एक मिनट। सबको कोई बॉक्स नहीं, कोई नया प्लगइन नहीं, कोई कंसोल नहीं, कोई रोग सोच ले, कोई एसेस नहीं। ऐसा शरीर का क्या फायदा? अगर कुछ हुआ तो तेरे दोस्त को तेरे सर पे चढ़ेगा ना, मिस्टर रिस्पॉन्सिबल। ना, मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। यार नैतिक कंसोल से सब ले लेता है रे। वो तो पसंद है रहने का नाटक करते हैं, सब कंसोल से उठा लेते हैं। हम बाबा में गिर गया और मेरे को सारा सामान फिर से लैंड करना पड़ेगा। अगर कंसोल से ले लेगा वो ऑपरेटर है उसके पास। दोस्तों पर भरोसा कर रहा हूँ। तो ऐसा सोचते हो सालों तुम लोग मेरे बारे में? सालों एक बार बोला होता पूरा लॉगबुक दिखा देता तुम लोगों को, पूरा लॉगबुक खोल के सामने रख देता। नहीं चाहिए मुझे ऑपरेटर, ले लो सारी पावर्स। तुम हो जाएगा अकेला राजा बन जा, हट जा अकेले गंदी पड़। अबे उन हाथों का क्या फायदा जिससे मैं ट्रस्ट ना बिल्ड कर सकूं? उस गद्दी का क्या ही फायदा जिसके सामने कोई खड़ा नहीं हो सकता? बोल। Interesting one.
से। हाँ मैं लॉस नहीं करती हूँ और तुम्हें मुझे खुश करने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम्हें एक वजह देनी है ताकि मैं इस वर्ल्ड को एक्टिव कर सकूं। ताकि मैं और मेरे दोस्त फिर से एक साथ खेल सके। और मैं क्यों विश्वास करूं कि तुम्हारी औलाद ही कोई इस वर्ल्ड में खेलता था। मुझे सबूत चाहिए दूसरों की मौजूदगी का। अबे मैं दूसरों की मौजूदगी का सबूत कहाँ से? ठीक है, ऐसा है तो मेरे सीने से लग के धड़कनें सुनो एक बार। यादें वो नहीं होती जो पलों का गुच्छा बनकर हमारे दिमाग में कहीं बस जाती हैं। यादें वो होती हैं, असल यादें वो होती हैं जो हमारे दिल के कोने कोने में बसी होती हैं, हर एक धड़कन में सुनाई दे, हर एक धड़कन में उसकी झलक दिखाई दे। आप मेरी धड़कन में उनकी यादें देख सकते हो, उनकी मौजूदगी देख सकते हो। सबसे अलग मैं खुश हूँ। ये दुनिया तेरे दोस्त तुझे वापस मिलते हैं। क्या जी ले इस दुनिया में। ऐसा एरिया जॉइंट लेट्स गो।